आपका मैं यूट्यूब चैनल पर। तो बीते शुक्रवार निफ्टी गिरावट पर था और गिरावट इसने दी 1.77% की। तो गिरावट का एक ही कारण रहा, गिरावट का कारण रहा एफआईआईस की भयंकर सेलिंग। तो उस विषय में बात करेंगे। अगर आप एफआईआईस और डीआईआईस की डेली सेल परचेस रिपोर्ट नहीं देखते हो तो आप एक मार्केट की चाल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। जैसा कि इस महीने की शुरुआत में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इस महीने में एफआईआईस जो है सेल कर रहे हैं। तो जो मेरी एफआईआईस और डीआईआईस की रिपोर्ट डेली देखते हैं तो उनको मैंने ये बोला था कि 14,200 से मार्केट 14,800 पे अप्रैल के महीने में ट्रेड करेगा अगर एफआईआईस ऐसे ही सेल करते रहे। एफआईआईस ने जाते जाते क्लोजिंग दी और 3,000 करोड़ का माल बेचा लगभग। तो आज उस डिटेल को एनालिसिस करेंगे और एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो मई का महीना है उसमें एफआईआईस की चाल क्या हो सकती है। अगर इसी तरीके से उन्होंने माल बेचना जारी रखा तो मार्केट कहां तक जा सकता है। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, आप मंथ टिल डेट की बात करोगे तो ये एफआईआईस का डेटा है और यहाँ पर आप देख सकते हो 30 अप्रैल के दिन एफआईआईस ने 7,951 करोड़ का माल खरीदा, 11,416 करोड़ का माल बेच दिया, जो कि आप देख सकते हो लगभग 3,465 करोड़ का माल इन्होंने बीते दिन बेच दिया। और ये एक पैनिक की सिचुएशन के अंदर ही बात कही जाती है। अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा अगर कभी एफआईआईस ने बेचा है तो इसी दिन बेचा है, अप्रैल की क्लोजिंग में। इसलिए मई महीने का ये मोमेंटम भी कहा जा सकता है। अगर बात कर लें डीआईआईस की तो डीआईआईस ने लगभग 1,419 करोड़ का माल खरीदा है, यानी कि 30 अप्रैल को। अभी मैं बात कर लेता हूँ वो कौन से शेयर्स हैं जिनमें एफआईआईस ने बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखा है, जिनमें आपको सावधान होना चाहिए अगर एफआईआईस बेचते हैं तो। देखिए, एफआईआईस और डीआईआईस की डेली सेल परचेस रिपोर्ट एनएससी की वेबसाइट पर शाम को 7 बजे पब्लिश होती है। मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये रिपोर्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए रिटेल इन्वेस्टर के बस की बात नहीं है कि मार्केट को ऊपर ले जाए या नीचे ले जाए। ये दम केवल एफआईआईस और डीआईआईस और बल्क इन्वेस्टर्स ही रखते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही रखते हैं। हमारे आपके बस की बात नहीं कि मार्केट को 1-2% ऊपर नीचे कर दे। तो अगर इस लिहाज से बात किया जाए तो हमें ये भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि एफआईआईस अगर बेच रहे हैं तो कौन से शेयर में हमें सावधान होना चाहिए। देखिए, एफआईआईस का जो एचडीएफसी बैंक में, देखिए ये बहुत क्वालिटी स्टॉक है, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में होता है, इसलिए मैं इन कुछ स्टॉक्स को चुनकर लाया हूँ और इनमें रेगुलर मैं वीडियो बनाता हूँ। देखिए 39.8%, लगभग 40% एफआईआईस ने एचडीएफसी बैंक में शेयर ले रखा है। इन्फो एज की बात की जाए तो लगभग 39.3% शेयर एफआईआईस ने इन्फो एज में ले रखा है। एक्सिस बैंक में एफआईआईस ने लगभग 51.4% का स्टेक ले रखा है। इंडसइंड बैंक में लगभग 51% का स्टेक ले रखा है। आईसीआईसीआई बैंक में लगभग 47.8% का स्टेक ले रखा है। अब जब मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहा हूँ तो जो दर्शक मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि 47.8% तो ये एफआईआईस का है और लगभग 30% इसमें डीआईआईस ने यानी म्यूचुअल फंड्स ने भी लगा रखा है। तो लगभग 74% के आसपास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है। अगर गिरावट जारी रहती और डीआईआईस ने भी बेचना शुरू कर दिया, इसमें ज़रूर आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइएगा, ये मेरी आपको सलाह है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एफआईआईस और डीआईआईस ने कर रखा है। अगर परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, एचडीएफसी की बात कर ली जाए यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की, तो एचडीएफसी में लगभग 73% का माल एफआईआईस ने ले रखा है। बात आप समझ रहे हैं। अगर आप डेली एफआईआईस और डीआईआईस की रिपोर्ट देखते तो मार्च में एचडीएफसी की चाल आप अच्छी तरीके से समझ जाते। बात को आगे बढ़ाते हैं। पिछले कुछ महीनों की अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो अप्रैल में आप देख सकते हैं एफआईआईस ने ज़रूर माल बेचा है और सितंबर में एफआईआईस ने माल बेचा था। उसके कुछ महीनों से लगातार एफआईआईस ग्रीन सिग्नल पे था, माल खरीद रहा था, लेकिन इसके उलट डीआईआईस तब बेच रहे थे। बीते दिन 30 अप्रैल को 3,465 करोड़ का माल बेच दिया, जो कि आने वाले मई के महीने के लिए अच्छा संकेत नहीं है।
DIIs ने जो खरीदारी की लगभग 1419 करोड़ की 30 अप्रैल के दिन। ये DIIs का डेटा है। जब FIIs खरीद रहे थे, मैंने आपको दिखाया ये डेटा ग्रीन सिग्नल में, जहाँ जहाँ FIIs का डेटा था, तब आपके DIIs जमकर उन महीनों में बेच रहे थे और अभी भी वही चाल है। देखिए अप्रैल में DIIs ने खरीदा है तो FIIs ने बेचा है। उसके पहले आप देखिए दोनों उल्टी ही चाल चलते हैं, यानी मार्केट को अगर ये दोनों खरीदने लगे, जो आने वाले मुझे उम्मीद लगती है कि जुलाई के महीने में आपको भयंकर जंप दिखने लगेगा। फरवरी 2021, मार्च, जनवरी, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर 2020 में जमकर माल बेचा था FIIs ने, सॉरी DIIs ने, ठीक है। और FIIs इस पॉइंट पे खरीद रहे थे। तो अब मैं आपको क्या इसमें सलाह दे सकता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि ये 5 शेयर आप नोट कर लीजिए। एक HDFC, एक HDFC बैंक, एक ICICI बैंक, एक इंडसइंड बैंक, एक एक्सिस बैंक, इन्फो एज, इन कुछ शेयरों को, चुनिंदा शेयरों को नोट कर लीजिए। अगर FIIs बेचते हैं तो सावधान हो जाइए इन शेयर्स में। सावधान होने का शेयर मतलब ये नहीं है, देखिए क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में ये सारे स्टॉक आप आंख मूंद कर ले सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के अगर आप इन्वेस्टर हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो या आप ट्रेडर हो, तो आप इन शॉर्ट टर्म में इन स्टॉक्स पर सावधान हो जाइए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल में विजिटर है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।